फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम लोग बात करने वाले हैं आईयूजीआर पार्ट सेकंड में आईयूजीआर के मैनेजमेंट के बारे में। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि आईयूजीआर किसे कहते हैं, मतलब इसकी क्या डिफिनीशन होती है। हमने उसमें देखा था इसकी डिफिनीशन के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, कॉजेज के बारे में और साथ ही हमने देखा था उसमें सिम्टम्स के बारे में। और वहां पे हमने एक ग्राफ के बारे में भी बात की थी जिसमें हमने देखा था कि ग्राफिकल तौर पे हम कैसे पता करते हैं कि जो बच्चा होता है उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसका विकास नहीं हो रहा है। जब कोई भी महिला गर्भवती होती है तो जैसे जैसे उसकी गर्भावस्था बढ़ती है वैसे वैसे जो बच्चा होता है इसका शेप, इसका साइज, इसका वजन भी बढ़ता है। लेकिन अगर वहीं पे प्रेगनेंसी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ रहा है, गर्भावस्था का समय बढ़ रहा है, लेकिन बच्चे का जो वजन है या फिर बच्चे का जो साइज है वो नहीं बढ़ रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। मतलब कि गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसका अच्छे से प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसका वेट गेन नहीं हो रहा है ड्यूरिंग जेस्टेशनल एज, मतलब कि गर्भावस्था के दौरान। तो एक लाइन में हम इसको कह सकते हैं कि जो आईयूजीआर है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें गर्भ के अंदर बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है जो गर्भावस्था का टाइम ड्यूरेशन होता है उसके अनुसार। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी महिला की जो गर्भावस्था है, मान के चलिए कि वो 7 मंथ की है। अब 7 महीने का अगर उसका बच्चा है पेट में, तो एक जो गर्भाशय का फंडस हाइट होती है वो भी समझ में आती है, काफी महिला का पेट निकल चुका होता है। इसके अलावा जो बच्चे का प्रॉपर वेट होता है वो भी बढ़ जाता है। तो नॉर्मल अगर देखें तो कितना रहता है 7 महीने की अगर किसी भी महिला की गर्भावस्था है तो उस दौरान जो बच्चे का वजन रहता है वो 1100 से लेके 1200 ग्राम का होता है, मतलब कि बच्चा 1 किलो से अधिक का रहता है। लेकिन अगर वहीं पे स्कैनिंग में ये देखा गया कि बच्चे का जो वजन है वो मान लीजिए 700 ग्राम है या फिर 800 ग्राम है, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा किस में जा रहा है, आईयूजीआर में जा रहा है। बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा है और इस वजह से इसका वजन क्या है, कम है। अब जब वजन कम रहेगा तो बच्चे का जो साइज है वो भी कम रहेगा। तो अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो इसमें 2 टाइप होते हैं, एक तो होता है सिमेट्रिकल और एक होता है असिमेट्रिकल। तो आप जब पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको। तो सिमेट्रिकल में क्या होता है कि बच्चे का हेड टू टो, मतलब कि उसके सर से लेके पांव तक के जो भी अंग होते हैं वो सभी छोटे होते हैं, मतलब पूरा बच्चा का साइज ही छोटा होता है और इस वजह से उसका वजन भी छोटा होता है। अगर सर छोटा है तो हाथ, पैर, पेट सब छोटा होगा, तो वो किस में आएगा, सिमेट्रिकल में आएगा। असिमेट्रिकल में क्या होता है कि बॉडी का कोई भी पार्ट होता है वो बड़ा हो सकता है, बच्चे का सर बड़ा हो सकता है, बाकी उसका जो पेट है वो छोटा हो सकता है, या फिर बच्चे का पेट ज्यादा बड़ा हो सकता है, उसका सर छोटा हो सकता है। तो ये किस में आएगा, असिमेट्रिकल में आएगा। जो सिमेट्रिकल होता है उसमें क्या होता है कि एक सीक्वेंस में एक इक्वली जो बच्चे का हेड टू टो ग्रोथ होता है वो दिखता है, लेकिन असिमेट्रिकल में क्या होता है, ये इक्वल नहीं होता है, कोई पार्ट बड़ा हो सकता है और कोई पार्ट छोटा हो सकता है। किस वजह से होता है, क्या लक्षण दिखते हैं, या पिछली वीडियो में देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि अगर किसी भी महिला ने प्रेगनेंसी कंसीव की है और उस दौरान उसके बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम ड्यूरेशन के अनुसार, तो हम उस दौरान क्या करेंगे, कौन सी मेडिसिन देंगे, किस तरह से उसको डाइट प्लान बताएंगे, क्या क्या मैनेजमेंट हम करेंगे, प्रेगनेंसी को हम वहां पे टर्मिनेट करवाने की कोशिश करेंगे या फिर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने की कोशिश करिएगा। हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले जो आईयूजीआर का मैनेजमेंट होता है उसको हम कब से देखना शुरू करेंगे, 28 टू 32 वीक के दौरान, क्योंकि जो आईयूजीआर होता है उसका मेजरमेंट हम कब कर सकते हैं, 28 सप्ताह के बाद ही कर सकते हैं, मतलब कि 7 महीने के बाद, 7 मंथ के बाद ही कोई भी डॉक्टर ये बता सकता है कि जो बच्चा है वो आईयूजीआर है या फिर नहीं है। इसके पहले नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि जो आईयूजीआर होता है ये 2 तरह का होता है। तो अब उसमें जो सिमेट्रिकली होता है वो अर्ली प्रेगनेंसी में होता है, वो
अर्ली प्रेगनेंसी में होता है, मतलब कि जब गर्भावस्था के 12 सप्ताह होते हैं, 3 महीने होते हैं, तो उसके बाद हम क्या करवाते हैं, बच्चे का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं महिला का। तो उसमें देखते हैं कि जो हेड टू टो क्राउन सेगमेंट है वो सही है या फिर नहीं है, नॉर्मली बच्चे का जितना वेट होना चाहिए उतना है या फिर नहीं है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में जब हमको ऐसा दिखता है कि प्रॉपर उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे मेडिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब वहीं पे क्या होता है कि ये जो कंडीशन होती है कि जो बच्चा है वो मे बी छोटा है या फिर उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो कभी कभी पानी की कमी की वजह से भी होता है। लेकिन वहीं पे जब लेट इन प्रेगनेंसी होती है, लेट इन प्रेगनेंसी का मतलब कि जब 7 मंथ पे हम क्या करवाते हैं, डॉपलर करवाते हैं। जो डॉपलर यूएसजी होती है, जब वो करवाते हैं तब पता चल जाता है कि जो बच्चा है उसका प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो उस दौरान फिर अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाता है। उस दौरान क्या करते हैं, हम ग्राफ देखते हैं। जब डॉपलर यूएसजी करवाया जाता है तो एक तरफ तो प्रिंटेड मटेरियल रहता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या रहता है, ग्राफ दिया रहता है। अब उस ग्राफ में किस तरह से हम समझते हैं कि जो बच्चा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, उसको हमको ग्राफ को पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी आपको आईजीआर फर्स्ट वाली वीडियो में देखने को मिल जाएगा, डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो जब हम डॉपलर करवाते हैं तब हमको पता चलता है कि जो बच्चा है वो आईजीआर में है या फिर नहीं है। इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पे मैनेजमेंट स्टार्ट ही हो रहा है 28 सप्ताह के बाद से। 28 सप्ताह की गर्भावस्था हो जा रही है उसके बाद से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर 28 सप्ताह की गर्भावस्था है, हमने डॉपलर स्कैनिंग करवाई, उसके बाद हमने देखा कि जो बच्चा होता है उसका जो नॉर्मल वेट होना चाहिए, नॉर्मल उसका साइज होना चाहिए, वो नहीं है, बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो हम क्या मैनेजमेंट यहाँ पे करेंगे। मतलब कि 7 से लेके 8 महीने की जो गर्भावस्था होती है उस दौरान की ये बात कही जा रही है। तो फर्स्ट ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे मैनेजमेंट दिया हुआ है। 28 से 32 सप्ताह के बीच में अगर गर्भावस्था में कोई महिला आती है और उसका बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो हम इस तरह से उसको मैनेजमेंट देते हैं। तो पहला क्या है कि डायस्टोलिक फ्लो प्रेजेंट बट डिक्रीज, मतलब कि जब हमने बच्चे का ड्रॉपलर के थ्रू महिला को लिटाया और हमने क्या किया कि पहले बच्चे की फीटल हार्ट रेट देखी, हमने डॉपलर के थ्रू वो देखा, और उसमें हमने देखा कि जो डायस्टोलिक फ्लो है प्रेजेंट है, उसका हार्ट बीट आ रही है, लेकिन उसमें क्या है, वो स्लो है। तो हम उस दौरान क्या करेंगे, आउट पेशेंट मैनेजमेंट। उस दौरान हमको करना होता है आउट पेशेंट मैनेजमेंट। आउट पेशेंट मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें महिला को बोलते हैं एडिक्वेट बेड रेस्ट। महिला को बोल दिया जाता है कि आप क्या करिए, बेड रेस्ट करिए जितना हो सके उतना। इसके अलावा बैलेंस डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट का मतलब कि जो भी वो खाना खा रही है उसमें 300 प्लस कैलोरी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसमें प्रोटीन भी ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। और जो महिला की पोजीशनिंग होगी, उसकी जो पोजीशनिंग होगी, मतलब कि जब वो सोती है तो उस दौरान जो उसकी पोजीशनिंग होगी वो कैसी होगी, लेफ्ट लैटरल होगी, लेफ्ट लैटरल पोजीशन होगी, मतलब कि वो बाएं साइड सोएगी, बाएं साइड करवट वो सोएगी महिला। इसकी वजह से जो आईयूजीआर होता है, मतलब कि जो बच्चा होता है जिसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ हमको प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है। तो ये मैनेजमेंट होते हैं, हम कब करते हैं, जब डायस्टोलिक फ्लो प्रेजेंट रहता है लेकिन स्लो रहता है, उस दौरान करते हैं। महिला को एडिक्वेट बेड रेस्ट बोलना है, बैलेंस डाइट लेने के लिए बोलना है, और उसकी पोजिशनिंग भी हमको बतानी है। क्या करना है, महिला को लेफ्ट लैटरल पोजिशनिंग देनी है। ये हम किस में कर रहे हैं, ये हम आउट पेशेंट मैनेजमेंट में कर रहे हैं। आउट पेशेंट का मतलब कि अब वहाँ पे हमको पेशेंट को एडमिट नहीं करना है, पेशेंट ने दिखाया, डॉक्टर ने देखा और वहाँ पे मेडिकेशन उसका स्टार्ट कर दिया और उसको घर भेज दिया। तो इसमें और भी क्या हम कर सकते हैं कि महिला को ये बोला जाता है कि अगर किसी भी तरह का वो नशा वगैरह कर रही है तो उसको वो अवॉइड करें, फिजिकल रिलेशन के लिए भी मना किया जाता है। तो और इसके साथ ही डॉक्टर कुछ मेडिकेशन भी स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इसमें क्या स्टार्ट करते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड क्यों दी जाती है, इसलिए दी जाती है कि जो बच्चा होता है जल्दी से उसके जो लंग होते हैं वो मेच्योर हो जाए। अब यहाँ पे जो गर्भावस्था है वो 28 से 32 सप्ताह की ही है, तो इस दौरान जो बच्चे के लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में विकसित नहीं हुए रहते हैं। तो अब अगर बच्चे की डिलीवरी करवा देंगे तो बच्चा सांस ही नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके जो लंग्स हैं वो कैसे इमेच्योर फॉर्म में है। तो इस वजह से बच्चा की डेथ हो सकती है, और इसीलिए क्या करते हैं, पहले ही कार्टिकोस्टेरॉइड स्टार्ट कर देते हैं अगर आईजीआर की कंडीशन है, ताकि बच्चे का जो लंग्स है, फेफड़े हैं, वो जल्दी से मेच्योर हो जाए। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आउट पेशेंट मैनेजमेंट में तो हमने ये सारा बता दिया, इतना सब कुछ फीमेल्स को बता दिया और मेडिसिन वगैरह दे दी, और कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन भी होती हैं जैसे मल्टीविटामिन वगैरह होती हैं, तो डॉक्टर अपने हिसाब से चलाते हैं।
नेक्स्ट हमको क्या करना है, ट्विस वीकली मॉडिफाई बीपीएस एंड डॉपलर। यहाँ पे कह रहा है सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 2 बार क्या करना है, बीपीएस। बीपीएस का मतलब होता है बायोफिजिकल स्कोर। अब ये जो बायोफिजिकल स्कोर होता है इसको भी हम किस तरह से निकालते हैं, इसका भी एक तरीका होता है, प्रोसीजर होता है जिसको किया जाता है। तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में किसी में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्या दे रहा है यहाँ पे, डॉपलर। तो हमको सप्ताह में 2 बार महिला को बोलना है कि सप्ताह में 2 बार उसको क्या करना है कि डॉपलर के थ्रू बच्चे का जो मूवमेंट होता है, उसकी जो हार्ट रेट होती है उसको मेजर करवाना है आके। और साथ ही क्या करना है कि बायोफिजिकल स्कोर, वो तो नर्स का काम होगा, वो करेगी। बायोफिजिकल स्कोर उसका मैनेजमेंट करके वहां पर लिखना है कि कितना आ रहा है। अब यहाँ पे जो बायोफिजिकल स्कोर आएगा, अगर वो 8 to 10 आ रहा है, मतलब कि बच्चा क्या है, नॉर्मली बच्चा ग्रो कर रहा है, हम इस प्रेगनेंसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे डिलीवरी करवाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये हमने देखा फर्स्ट मैनेजमेंट 28 से 32 सप्ताह के बीच में, ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर बच्चे का जो हार्ट बीट है या फिर बच्चे का जो डायस्टोलिक फ्लो हम बात कर रहे हैं, अगर वो अब्सेंट है, मतलब कि है ही नहीं है, हमने डॉपलर के थ्रू देखा और बच्चे की हार्ट बीट नहीं है, या फिर रिवर्स्ड है, तो उस दौरान हमको क्या करना है, एडमिट कर लेना है। जो भी पेशेंट है उसको क्या करना है, एडमिट करना है। स्टेरॉइड थेरेपी देनी है। स्टेरॉइड थेरेपी क्यों देनी है, अब अगर अब्सेंट है तो वहां तो बात ही खत्म है, लेकिन अगर रिवर्स है तो फिर वहां पे हमको देना है, स्टेरॉइड थेरेपी देनी है। स्टेरॉइड थेरेपी हम क्यों दे रहे हैं अभी हमने बात कर ली। फिर क्या करना है, डेली एनएसटी। एनएसटी का मतलब होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो इसके थ्रू जो बच्चा होता है उसका हार्ट बीट, उसकी मोबिलिटी, पानी जो है अंदर उसमें बच्चा कितने समय तक, कितना टाइम में मूव कर रहा है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और इसमें लगभग 30 मिनट का समय लगता है, 30 मिनट से लेकर 50 मिनट तक का समय लगता है। बच्चे के मूवमेंट्स वगैरह देखे जाते हैं और जो पानी होता है उसको भी देखा जाता है, ये सारी चीजें की जाती हैं। एंड क्या दिया है, डॉपलर। तो डॉपलर के थ्रू भी देखा जाता है। नेक्स्ट क्या है, डिलीवरी व्हेन डीवी इज एबनॉर्मल। डीवी का मतलब यहाँ बात कह रहा है डक्टस वेनोसस, जो डक्टस वेनोसस होती है, बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है या फिर जो उसका हार्ट का वर्क होता है उसमें आपको डक्टस वेनोसस देखने को मिल जाएगा। ये क्या होती हैं, ये ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं। हम जब बच्चे की हार्ट बीट सुनते हैं तो उस दौरान जो डक्टस वेनोसस होती है, इसी के दौरान हमको ये पता चलता है कि बच्चे का हार्ट बीट कितनी है, बच्चे का हार्ट रेट कितना है। तो अगर बच्चे का जो फीटल सर्कुलेशन होता है इसके बारे में आपको देखना है तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। तो अगर ये चीज वहां पे क्या है, एबनॉर्मल है, तो हमको क्या करवा देना है, डिलीवरी करवा देनी है। यहाँ पे हमने क्लियरली देखा कि 28 से 32 सप्ताह के बीच अगर महिला आ रही है, पहले तो ये कंडीशन हमने देख ली। दूसरी कंडीशन क्या है, इसमें क्या है कि बच्चे का डायस्टोलिक फ्लो प्रेजेंट है लेकिन स्लो है। अब यहाँ पे अगर एब्सेंट है या फिर रिवर्स है तो फिर क्या करना है, एडमिट करना है, ये सारी चीजें करनी, स्टेरॉइड थेरेपी चालू कर देना है, डेली एनएसटी करनी, क्योंकि भाई हमने एडमिट कर रखा है। अब जब हॉस्पिटल में एडमिट है तो फिर ये चीजें आसानी से की जा सकती हैं। डेली हमको एनएसटी करनी है, डॉक्टर के थ्रू देखना है, उसके बाद हमको डिलीवरी करवा देनी है। किस कंडीशन में, अगर डक्टस वेनोसस एबनॉर्मल आ रहा है तब हमको उसकी डिलीवरी करवा देनी है। अगर नहीं आ रहा है, सारी चीजें ठीक है, अच्छे से चल रही हैं, तो फिर इस जो गर्भावस्था है, प्रेगनेंसी है, इसको हमको आगे ले जाना है। क्योंकि अगर हम इतने दिन में ही बच्चे को डिलीवर करवा देंगे तो फिर बच्चा एक तरह से इनमेच्योर होगा, तो उसको फिर एनआईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। साथ ही उसका इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक होगा, उसके बहुत सारे ऐसे बॉडी ऑर्गन होंगे जो पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुए होंगे, तो उस बच्चे को सर्वाइव करने में ज्यादा कठिनाई होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि इस प्रेगनेंसी को थोड़ा सा और आगे तक बढ़ाया जा सके, तो हम ये मैनेजमेंट करेंगे। और अगर ये चीज यहाँ पे दिख रही है तब हम डिलीवरी करवाएंगे। अगर ये चीज अच्छी है, इसमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है मैनेजमेंट के दौरान, तो फिर क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को आगे बढ़ा देंगे। ये तो हमने देखा 28 से लेके 32 सप्ताह के बीच का मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो 32 सप्ताह से लेके 34 सप्ताह के दौरान आईयूजीआर, अगर हमारे पास ऐसा कोई केस आता है तो उस दौरान हम कैसा मैनेजमेंट करते हैं। क्योंकि आईयूजीआर हम कैसे देख रहे हैं, 28 सप्ताह के बाद से देख रहे हैं, और इसको हम कब तक देखते हैं,
37 सप्ताह तक देखेंगे, क्योंकि 37 सप्ताह के बाद 37 वीक, अगर 37 वीक के बाद हम बच्चे की डिलीवरी करवाते हैं तो वो क्या होता है, वो वाइवेबल पीरियड होता है, मतलब उसमें बच्चा सर्वाइव कर जाता है, 99% चांस रहता है। लेकिन इधर क्या होता है कि मे भी बच्चा को सर्वाइव करने में दिक्कत हो, फिर हमको उसको एक्स्ट्रा और स्पेशल केयर देनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर 32 से 34 सप्ताह की अवस्था है और उस दौरान महिला हमारे पास आई, हमने उसका डॉपलर स्कैनिंग देखा, उससे हमको पता चला कि जो महिला है उसका जो बच्चा है वो IUGR में जा रहा है, तो हम क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो इसमें भी दो टाइप्स हमने यहाँ देखे। तो फर्स्ट क्या है कि जो डायस्टोलिक फ्लो है वो प्रेजेंट है, लेकिन क्या है, डिक्रीज है, मतलब कि स्लो है या फिर कम है। डायस्टोलिक फ्लो प्रेजेंट है लेकिन क्या है, स्लो है। तो हम क्या करेंगे, ट्विस वीकली मॉडिफाई बीपीएस एंड डॉपलर एंड 2 वीकली ग्रोथ स्कैन। यहाँ पे कह रहा है कि हम जो महिला है उसको एडमिट नहीं करेंगे, वही जो पिछली क्लिप में हमने देखा वही चीज यहाँ पे भी हमको दोहरानी है, थोड़ी सी चीजें इसमें एक्स्ट्रा हो गई हैं। तो ये कह रहा है कि सप्ताह में 2 बार क्या करना है, बीपीएस करना है, मतलब कि बायोफिजिकल स्कोर देखना है, साथ में क्या करना है, डॉपलर से उसकी स्कैनिंग देखनी है, और सप्ताह में हर 2 सप्ताह में उसका क्या करना है, ग्रोथ स्कैन भी हमको देखना है। अब इतना जब हम करवाएंगे, ये मैनेजमेंट जब हम कर रहे हैं किसमें, ओपीडी में, पेशेंट हमारे पास आई और उसके बाद हम ये कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि डिलीवरी एट 37 वीक अर्लियर इफ नो इंटरवल ग्रोथ, एबनॉर्मल बीपीएस, AFI, RDF एंड ETC। यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई भी महिला इस दौरान हमारे पास आती है, IUGR है, तो हम क्या करते हैं कि ये ट्रीटमेंट उसको स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर जो बच्चा है उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है तो हम 37 वीक से पहले ही बच्चे की डिलीवरी करवा देते हैं। तो कब करवाते हैं, इसमें कंडीशन है, 37 वीक से पहले हम कब करवाते हैं, इफ दिया है यदि क्या हो, नो इंटरनल ग्रोथ एबनॉर्मल, जो उसकी ग्रोथ है वो अच्छी नहीं हो पा रही है, रेगुलर इंटरवल पे हमने देख लिया स्कैनिंग करवा के, ट्रीटमेंट भी स्टार्ट है, लेकिन फिर भी उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब हम ये देख रहे हैं उस दौरान हम क्या दे रहे हैं, मैनेजमेंट भी उसको बताते हैं कि उसका जो न्यूट्रिशनल पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए, उसको किस तरह से लेटना चाहिए, क्या क्या उसको मैनेज करना चाहिए, जैसे कि हमने पिछली क्लिप में देखा था। तो यहाँ पे हम क्या क्या देखते हैं, बायोफिजिकल स्कोर। अब जो बच्चे का बायोफिजिकल स्कोर है अगर वो 8 से लेके 10 के बीच में आ रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इससे भी कम आ रहा है तो फिर यहाँ पे एक पॉइंट बन गया कि यहाँ पे हमको क्या करना है, डिलीवरी करवा देनी है। दूसरा क्या है, यहाँ पे दे रहा है AFI, मतलब कि जो एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स है, अगर जो एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो कम है, इसका मतलब हमको क्या करना है, डिलीवरी करवा देनी है। RDF है, रिवर्स डायस्टोलिक फ्लो यहाँ पे दिख रहा है, कम है, तो फिर उसको भी हमको क्या करना है, बच्चे को डिलीवर करवा देना है। मतलब कि एक ऐसी कंडीशन दिख रही है, इसमें से कोई भी कंडीशन दिख रही है तो फिर हमको ये इंतजार नहीं करना है कि अभी गर्भावस्था को आगे तक ले जाना है, क्योंकि उस दौरान जो बच्चा होता है मे बी उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो हमको अब 37 सप्ताह 37 वीक का इंतजार नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, बच्चे को डिलीवर करवा देना है। और हम जो उसको थेरेपी दे रहे हैं वो देंगे ही, साथ में हम स्टेरॉइड देते हैं ताकि बच्चे का जो लंग्स है वो मैच्योर हो जाए। नेक्स्ट इसमें दूसरा क्या है, ये तो हमने पहला कंडीशन देख लिया। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर जो बच्चा है उसमें कैपिटल हार्ट लेते हैं, अगर वो एब्सेंट है या फिर रिवर्स है तो हम क्या करेंगे, एडमिट कर लेंगे। पहला तो इसमें हम एडमिट कर लेंगे, दूसरा क्या होगा, स्टेरॉइड थेरेपी चालू कर देंगे। अगर रिवर्स में है तो स्टेरॉइड थेरेपी चालू कर देंगे। अगर एब्सेंट है तो अब इसका मतलब कि बच्चा है ही नहीं, वो उसकी जो हार्ट बीट है वो बंद हो चुकी है, तो भी हम क्या करेंगे, एडमिट करेंगे और एडमिट करने के बाद डिलीवरी करवा देंगे। लेकिन अगर रिवर्स है, मतलब कि हार्ट बीट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो फिर उस दौरान क्या करेंगे, एडमिट करेंगे, स्टेरॉइड थेरेपी देंगे, जिसकी वजह से बच्चा की जो मेच्योरिटी है वो अच्छी हो सके, और साथ ही उसे क्या कर देंगे, डिलीवरी करवा देंगे। सिंपल। अब यहाँ पे हमको इंतजार ही नहीं करना है 37 वीक का, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ा सा देखना है, हमको हर 2 सप्ताह पे स्कैनिंग करवानी है, डॉक्टर के थ्रू देखना है कि जो बच्चा है उसका प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होगा तब हमको डिलीवरी करवानी है, अगर उसका थोड़ा बहुत ग्रोथ हो रहा है तो फिर हमको प्रेगनेंसी को आगे तक लेके जाना है, जब तक कि उसके 37 वीक कंप्लीट ना हो जाए तब तक। तो यहाँ पे हमने देखा 32 से लेके 34 सप्ताह के बारे में। अब हम देखेंगे 34 to 37 वीक के बारे में। अगर इस दौरान कोई महिला आती है तो हम किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे, तो इसमें भी हम इसको 2 तरह से मैनेज करते हैं। पहला क्या है कि डायस्टोलिक फ्लो प्रेजेंट
बट क्या है, स्लो, जिस तरह से उसमें था स्लो है या फिर डिक्रीज है। तो क्या करेंगे, इसमें भी हम वही काम करेंगे, ट्विस वीकली मॉडिफाइड बीपीएस, जिसको हम बोलते हैं बायोफिजिकल स्कोर एंड डॉपलर प्लस 2 वीकली ग्रोथ स्कैन। इसमें भी हम वही काम करेंगे जो हमने 32 से लेके 34 सप्ताह के बीच की जो गर्भावस्था थी उसमें किया था। हमको यहाँ पे देखना है कि उसका जो डायस्टोलिक फ्लो प्रेजेंट है लेकिन स्लो है, तो उस दौरान हमको क्या करना है कि सप्ताह में 2 बार उसका हमको बायोफिजिकल स्कोर देखना है, डॉपलर देखना है, साथ ही 2 सप्ताह के दौरान उसका ग्रोथ स्कैन भी हमको करवा के देखना है कि जो बच्चा है उसका ग्रोथ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और फिर इसको भी क्या करना है कि हमको डिलीवर करवा देना है, इसको भी हमको डिलीवर करवा देना है। इफ कब डिलीवर करवाना है, वही पुरानी वाली कंडीशन कि अगर 37 वीक अर्लियर में क्या हो रहा है कि किसी भी तरह कोई इंटरनल ग्रोथ नहीं हो रहा है और एबनॉर्मल ये सारी चीजें आ रही हैं, तो वहाँ पे हमको बच्चे को क्या करना है, डिलीवर करवा देना है। हमको वहाँ पे 37 वीक का इंतजार नहीं करना है। अब यहाँ पे 34 से लेकर 37 सप्ताह की बात हो रही है, तो मान लीजिए अगर 34 पे आई है या फिर 35 पे आई है, 36 पे आई है, तो भी हमको अगर ऐसी कंडीशन है तो उस दौरान हमको इंतजार नहीं करना है, बल्कि बच्चे को क्या करना है, डिलीवर करवा देना है। ये नहीं सोचना है कि चलो 37 सप्ताह हो जाएंगे तब डिलीवरी करवा जाएगी, तब तक ऐसे ही चलने देते हैं। नहीं, इससे क्या होगा कि बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो हम ये सारी चीजें करेंगे और साथ ही हम ये चीज कर देंगे, अगर प्रॉपर उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये हमने देखा कि 2 सप्ताह के बाद भी हमने देखा कि उसका ग्रोथ स्कैन अच्छा नहीं दिख रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, डिलीवरी करवा देंगे। तो हो गया पहला मैनेजमेंट, क्योंकि 34 से लेकर 37 सप्ताह में भी हम 2 तरह के मैनेजमेंट करते हैं। तो पहला तो हमने देखा कि जो बच्चा है, जो महिला गर्भवती है, अगर उसका डायस्टोलिक फ्लो प्रेजेंट है लेकिन डिक्रीज है, स्लो है, कम है, तो हम ये सारा मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर उसका जो डायस्टोलिक फ्लो है वो क्या है, वो अब्सेंट है, वो अब्सेंट है या फिर रिवर्स है तो फिर क्या करते हैं हम, बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे क्या हो जाती है, महिला की डिलीवरी करवा दी जाती है। यहाँ पे फिर कुछ भी हमको सोचने समझने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 37 वीक कंप्लीट हो चुके हैं और बच्चा वायबल पीरियड में पहुंच चुका है। हमको वहाँ पे बच्चे की डिलीवरी करवा देनी है। साथ ही जो मैनेजमेंट होते हैं उसको भी हमको फॉलो करना है। और उस दौरान अगर महिला में ऑक्सीजन की कमी देखने में आ रही है तो फिर हमको महिला को ऑक्सीजन थेरेपी भी देनी है। साथ में उसको क्या देना है, साथ में उसको स्टेरॉइड थेरेपी भी देनी है। तो ये सारा मैनेजमेंट उसी दौरान किया जाता है जब हम महिला की डिलीवरी करवाते हैं। स्टेरॉइड तो पहले से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन वाला देखा जाता है, अगर उसको नीड है तो फिर वहां पे हम उसको सप्लाई देने लगते हैं। तो जब किसी भी महिला की जो गर्भावस्था होती है, मान लीजिए कि वो 28 सप्ताह की है, 28 सप्ताह से लेके 37 सप्ताह तक अगर उसमें किसी भी तरह के IUGR वाले लक्षण दिखते हैं तो इस तरह से मैनेजमेंट करते हैं। तो कोशिश इसमें ये की जाती है कि हम किसी तरह से मैनेजमेंट करके जो गर्भावस्था का टाइम ड्यूरेशन है उसको बढ़ा के 37 सप्ताह तक ले जाएं, ताकि जो बच्चा है वो मैच्योर हो जाए। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन वहाँ पे देखने में आती है कि जो माँ है या बच्चा है, उन दोनों में किसी की जान को खतरा हो सकता है, तो फिर वहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा केयर होती है, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट होता है, जो भी चीजें होती है उनको हम मैनेज करके डिलीवरी करवा देते हैं। तो इस तरह से IUGR का मैनेजमेंट किया जाता है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको IUGR के मैनेजमेंट के बारे में पता चल गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।